11 की गर्जना देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर लखनऊ से है इस वक्त हमारे पास। उपचुनाव के नतीजों से पहले लखनऊ में हलचल बढ़ गई है और पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये ताजा अपडेट। कल मतगणना होनी है, कल नतीजे आने हैं उपचुनाव के। रामपुर, खतौली और मैनपुरी के हलचल बढ़ी है लखनऊ में। अखिलेश यादव पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर लखनऊ में। लखनऊ में हलचल बढ़ी, पार्टी दफ्तर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीरें अभी विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर हैं अखिलेश। मतगणना से पहले मंथन करेंगे अखिलेश यादव निश्चित रूप से अपने सलाहकारों और कोर टीम के साथ। कल की मतगणना बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। मैनपुरी और रामपुर की लोकसभा और विधानसभा सीटों को बचाना है समाजवादी पार्टी को। वोट जो है लोगों का वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कैद हो चुका है, अब कल ये खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज होंगी। क्या फैसला किया है जनता ने, खासकर उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी काबिज थी, मसलन रामपुर और मैनपुरी। ये बड़ी बात। पिछले उपचुनाव में हार का सामना किया समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के, चाहे वो रामपुर हो या आजमगढ़ हो, वो दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के पास थी। तस्वीरें देखिए आप। समाजवादी पार्टी के दफ्तर ऐसे पहुंचे अखिलेश यादव। कल आने वाले हैं उपचुनाव के नतीजे। हलचल लखनऊ में बढ़ गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं सपा के हेडक्वार्टर्स लखनऊ में। पूरी ताकत झोंक दी इस बार समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, जबकि उपचुनाव में हमने देखा पिछले दिनों उनकी निष्क्रियता को। लेकिन इस बार वो बहुत सक्रिय दिखाई दिए। मैनपुरी में भी वो पहुंचे, रामपुर में जनसभा करने के लिए, और सक्रियता उन्होंने भरपूर दिखाई। कल नतीजे आने वाले हैं, कल परिणाम आ जाएगा। कल पता चल जाएगा कि उनकी सक्रियता, उनके प्रचार, उनके भाषणों का क्या परिणाम सामने आया है, कितना प्रभाव पड़ा है जनता के मन पर, और वो अपने गढ़ बचाने में कितने कामयाब होते हैं। पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या निर्देश देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को वो मैनपुरी में, रामपुर में और खतौली में, ये देखना भी बहुत दिलचस्प। क्या मीडिया से बात करते हैं, क्या कोई अपनी भावना व्यक्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको वहीं लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और अब उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि अखिलेश यादव के आज सपा हेडक्वार्टर पहुंचने का एजेंडा क्या है, क्या वहां पर दिन भर रहने वाला है, कौन कौन उनके साथ हैं, कौन नेताओं को पहुंचना है वहां पर, सब विवेक से आइए जानते हैं। सीधा रुख करते हैं समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स लखनऊ। विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, बताइए विवेक। राजेंद्र, देखिए, अखिलेश यादव की सरप्राइज विजिट थी। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वहां पर जो ईवीएम रखी हैं उनकी देखरेख करनी है, पूरी टीम लगाई है उन्होंने और खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे सारे मूवमेंट्स की, जो प्रशासन के मूवमेंट है, पुलिस के मूवमेंट्स है, सबकी मॉनिटरिंग खुद रह के कर रहे थे। वहां से अचानक रात में अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से आज सुबह कार्यालय पहुंच गए। ये कोई उनके एजेंडे में शामिल नहीं था, ये सरप्राइज पूरा उनका प्रोग्राम है, जहां जिसके बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था। कई नेताओं को, प्रमुख नेताओं को छोड़ दे अगर 2-3, तो कई नेताओं को भी नहीं पता था समाजवादी पार्टी के कि वो अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं और सुबह ऑफिस आएंगे, ऑफिस में बैठेंगे। क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखें आने वाली हैं, ये माना जा रहा है कि कल वोटिंग जो हुई है परसों और उसके बाद परिणाम निकलना है, कल मतगणना होनी है। मतगणना में तीनों उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। उसी दौरान शाम तक नई तारीखों का भी, जो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी। देखिए, अब उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है, जो रण था वो सारा हो चुका है, मैदान में सब आमने सामने। बिल्कुल आपने ठीक कहा विवेक, अब तो परिणाम सामने आने हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी है वो ये कि ये सरप्राइज विजिट थी अखिलेश यादव की। ये उनके एजेंडा, उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए सपा हेडक्वार्टर्स। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। हत्या के बाद शव को घसीटने का वीडियो वहां से सामने आ रहा है। युवक की हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर बाइक से घसीटने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और हमीरपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर बहुत देर तक इस शव को घसीटा जाता रहा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सदर कोतवाली इलाके में युवक का शव मिला था और इसके बाद से पुलिस ने
जब मामले की छानबीन की, तफ्तीश की, तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की तस्वीर सामने आ गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त की। सीसीटीवी फुटेज से बहुत कुछ साफ हो गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरोपी सामने आ गया। हत्या के बाद शव को घसीटने का वीडियो सामने आया और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बोरे में भरकर शव को बाइक से घसीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हमीरपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर बहुत देर तक ये चलता रहा। हत्या के बाद दरिंदगी दिखाई दी हमीरपुर में। सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। जिला मुख्यालय की सड़कों पर यह सब चलता रहा। हत्या की गई, शव को बोरे में बंद किया गया और बाइक से उसे घसीटा जाता रहा सड़कों पर। दरिंदगी हमीरपुर में और इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सदर कोतवाली इलाके में युवक का शव मिला था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस यह काम कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हत्या जहां पर हुई उस स्पॉट की, पुलिस के एक्शन की, पुलिस की तैनाती की 3 तस्वीरें। हमीरपुर में हत्या करके शव को फेंका गया, शव को बोरे में बंद करके बाइक से घसीटा गया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और अब फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया, उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई और अब डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। न सिर्फ हत्या की गई बल्कि शव को बोरे में भरकर हमीरपुर की सड़कों पर घसीटा गया बाइक के साथ। हत्या और उसके बाद फिर दरिंदगी और अब पुलिस फॉरेंसिक टीम दोनों जांच में जुटे हैं। व्यक्ति की बॉडी यहां पर मिली है, इसकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही इस पूरे रूट पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं तो उनको भी तलाश किया जा रहा है। तो जैसा अब तक प्रारंभिक जांच में आया है कि रात्रि लगभग 3 से सीधा लोकसभा आपको लिए चलते हैं। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जा रही है वहां पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सोली लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री मुलायम सिंह जी 3 कार्यकालों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री मुलायम सिंह यादव ने केंद्र में रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाला। वे कई संसदीय समितियों के सभापति एवं सदस्य रहे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्य भी रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रतिपक्ष के नेता पद पर भी कार्य किया। उनके सरल एवं स्वच्छ व्यक्तित्व के कारण उनकी लोकप्रियता सभी दलों में थी। एक अनुभवी राजनेता के रूप में इस सदन को सदैव उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। उनके निधन से देश में एक लोकप्रिय, अनुभवी एवं कार्यकुशल राजनेता को खो दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव का निधन 82 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम में हुआ। जे सुंदरलाल तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सुंदरलाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 अगस्त 2022 को कोंडागांव छत्तीसगढ़ में हुआ। श्री देवी घोषाल पश्चिम बंगाल के बैरकपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री देवी घोषाल का निधन 87 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री रूपचंद पाल पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाल प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपकरण समिति के सभापति रहे। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री रूपचंद पाल का निधन 85 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2022 को कोलकाता में हुआ। श्री गोविंद चंद्र नस्कर पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे।
श्री नस्कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री नस्कर ने 4 कार्यकाल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था और उन्होंने पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा, सुंदर वन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गोविंद चंद नस्कर का निधन 81 वर्ष की आयु में 2 सितंबर 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री थान सिंह जाटव राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थान सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिक संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री थान सिंह जाटव का निधन 88 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ। मानिक राव एच गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं 8वीं संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश 2 महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं,
साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यसभा के सभापति के तौर पर। अभी आप लाइव देख रहे थे और इससे पहले लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई मुलायम सिंह यादव को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।